Assalamu alaikum children. Class 6 chapter 6 The Angel and the Three Men. Once the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam told his companion the story of three of the children of Israel. एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से, कंपेनियन के माने सहाबा होते हैं, अपने सहाबा कराम से बनी इसराइल के कौम के 3 लोगों की कहानी सुनाएं। उन 3 लोगों में से अ लेपर, अ बॉल्ड मैन एंड अ ब्लाइंड मैन। एक लेपर थे, एक बॉल्ड मैन थे और एक ब्लाइंड मैन थे। लेपर के माने जिसके वो बीमारी हो जाती है जो जिसमें सफ़ेद हो जाते हैं। बॉल्ड मैन जिसके सर पे बाल नहीं होते हैं। और ब्लाइंड मैन जो नाबीना होते हैं, आँखों से देख नहीं सकते हैं। To test the gratitude of these 3 poor men, Allah sent an angel to each of them. इन लोगों के टेस्ट लेने के लिए, इन 3 गरीब आदमियों के टेस्ट लेने के लिए कि वो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे हैं कितने, अल्लाह ताला ने सभी के पास एक फ़रिश्ते को भेजा। टू द लेपर द एंजल सेड, लेपर के पास एंजल गए और उन्होंने कहा, ऑफ ऑल थिंग्स विच वुड यू मोस्ट लव टू हैव, तमाम चीज़ों में तुम्हें कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। द लेपर रिप्लाइड, लेपर ने जवाब दिया, आ ब्यूटिफुल कॉम्प्लेक्शन, ब्यूटिफुल स्किन एंड द क्योर फॉर द एलिमेंट फॉर विच पीपल शन मी। एक ब्यूटिफुल खूबसूरत चेहरा, ब्यूटिफुल स्किन, खूबसूरत स्किन, जिल्द, एंड द क्योर फॉर द एलिमेंट, और इस बीमारी का इलाज जो मुझे है और मुझसे लोग भागते हैं, मैं ये चाहता हूँ। सो द एंजल पास्ड हिज हैंड्स ओवर द मैन, तो फरिश्तों ने क्या किया कि अपना हाथ उसके जिस्म पर फेर दिया। एंड हिज विशेज़ वर ग्रांटेड, और उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। द एंजल अगेन आस्क्ड, फरिश्ते ने दोबारा कहा, ऑफ ऑल थिंग्स व्हाट वुड यू मोस्ट लव टू पोजेस, तमाम चीज़ों में तुम क्या चीज़ के मालिक बनना चाहते हो। कैमल्स, ही रिप्लाइड, तो उस आदमी ने जवाब दिया कि कैमल्स का। सो ही वॉज गिवन अ प्रेगनेंट शी कैमल, तो अल्लाह ताला की तरफ से उसे एक शी कैमल दे दिया गया। एज द एंजल लेफ्ट ही सेड, जैसे ही फरिश्ता वापस होने लगा तो उसने कहा, मे अल्लाह ब्लेस इट, अल्लाह तुम्हें इसमें बरकत दे। टू द मैन विद द बॉल्ड हेड द एंजल सेड, अब उस गंजे आदमी के पास फरिश्ता गया, ऑफ ऑल थिंग्स व्हाट वुड यू मोस्ट लव टू हैव, और उससे भी वही सवाल किया कि तमाम चीज़ों में तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। द मैन रिप्लाइड, ब्यूटिफुल हेयर एंड अ क्योर फॉर दिस बॉल्डनेस फॉर विच पीपल शन मी। सो द एंजल पास्ड हिज हैंड्स ओवर हिम एंड हिज विशेज़ वर ग्रांटेड, तो उसने कहा कि खूबसूरत बाल चाहिए, एंड अ क्योर फॉर दिस बॉल्डनेस, और मेरे सर पे जो बाल नहीं हैं तो उसका क्योर चाहिए, मुझे इलाज चाहिए। फॉर विच पीपल शन मी, क्योंकि लोग मुझसे मेरे पास आने से भागते हैं। सो द एंजल पास्ड हिज हैंड्स ओवर हिम, तो फरिश्ते ने उसके ऊपर भी हाथ फेर दिया और उसकी भी ख्वाहिश पूरी हो गई। अगेन द एंजल आस्क्ड, फिर फरिश्ते ने कहा, ऑफ ऑल थिंग्स व्हाट वुड यू मोस्ट लव टू पोजेस, तमाम चीज़ों में तुम किस चीज़ के मालिक बनना चाहते हो। कॉज, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया कॉज, गाय के। सो ही वॉज गिवन अ प्रेगनेंट कॉ, तो उसे एक प्रेगनेंट कॉ दे दिया गया। प्रेगनेंट कॉ के माने जिस गाय को के पेट में बच्चा था। एंड द एंजल सेड, और फिर फरिश्ते ने कहा, मे अल्लाह ब्लेस, अल्लाह इसमें बरकत दे। टू द ब्लाइंड मैन द एंजल सेड, फिर वो ब्लाइंड मैन के पास गया, नाबीना शख्स के पास, ऑफ ऑल थिंग्स व्हाट वुड यू मोस्ट लव टू हैव, उनसे भी वही सवाल किया, तमाम चीज़ों में तुम सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, माई साइट रिसॉर्टेड बाय अल्लाह, मेरी आँखों की रोशनी वापस आ जाए। सो डैट आई कैन सी पीपल, ताकि मैं लोगों को देख सकूँ। सो द एंजल पास्ड हिज हैंड्स ओवर हिम, तो फरिश्ते ने उसके जिस्म पर हाथ फेरा। एंड ही रीगेन्ड हिज साइट, और उसकी रोशनी वापस आ गई, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। देन द एंजल सेड, फिर फरिश्ते ने कहा, ऑफ ऑल थिंग्स व्हाट वुड यू मोस्ट लव टू पोजेस, तमाम चीज़ों में तुम क्या चीज़ के मालिक बनना चाहते हो, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। शीप, तो उस आदमी ने जवाब दिया, बॉल्ड मैन ने, कि शीप। ब्लाइंड मैन ने, ही रिप्लाइड, सो ही वॉज गिवन अ ईव विथ इट्स लैम्प,
तो उसे एक ईव दे दिया गया बच्चों के साथ, जिसके बच्चे भी थे। लेडी मतलब शिप। एंड द एंजल सेड, फिर फरिश्ते ने कहा, मे अल्लाह ब्लेस देम, इन तमाम चीज़ों में तुम्हें अल्लाह बरकत दे। ऑल द एनिमल्स मल्टीप्लाई सो डैट द फर्स्ट मैन हैड अ वैली फुल ऑफ कैमल्स, द सेकेंड अ वैली फुल ऑफ काउज एंड द थर्ड अ वैली फुल ऑफ शीप। तो तमाम लोगों को जो जो चीज़ें दी गई थी सबको बहुत बरकत हुई, सब एनिमल्स की तादाद बढ़ गई, कैमल्स बहुत सारे हो गए। पहले मैन को जो कैमल दिए गए उसके कैमल बहुत सारे हो गए, फिर जिसको गाय दिया गया उसकी गाय बहुत सारी हो गई, और जिसे शीप दिया गया उसकी भी बहुत सारे शीप हो गए। लेटर द एंजल केम इन द गीज ऑफ अ लेपर टू द फर्स्ट मैन and said, I am a poor man, unable to travel any further without Allah's help or yours. फिर बहुत दिनों के बाद वही फरिश्ते लेपर के भेस में आए और लेपर के पास आए, लेपर के भेस में जो और कहा उनसे आकर कि आई एम अ पुअर मैन, मैं एक गरीब आदमी हूँ और मुझे सफ़र करना है आगे, लेकिन मैं अल्लाह की मदद के बगैर या तुम्हारी मदद के बगैर आगे सफ़र नहीं कर सकता हूँ। बाय द वन हु हैज़ गिवन यू वेल्थ एंड अ ब्यूटीफुल, जिन्होंने तुम्हें ये दौलत दी है और ब्यूटीफुल स्किन एंड कॉम्प्लेक्शन दिया है, तो उन्हीं के बदौलत मुझे एक अपना कैमल दे दो जिस पे चढ़कर हम अपना सफ़र जारी कर सके, आगे जा सके। द मैन रिप्लाइड, तो उस आदमी ने जवाब दिया, वो लेपर ने, आई हैव टू मेनी ऑब्लिगेशंस एंड आई कैन नॉट गिव यू वन, मेरे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं इसलिए मैं तुम्हें एक भी नहीं दे सकता हूँ, एक भी कैमल। द एंजल सेड, आई सीम टू रिकॉग्नाइज यू, तो फरिश्ते ने कहा कि मुझे लगता है कि मैंने आपको देखा है पहले। वेरेंट यू वंस अ लेपर होम पीपल शन्ड, क्या तुम इससे पहले एक लेपर नहीं थे और तुमसे लोग भागा करते थे। एंड वेरेंट यू पुअर बिफोर अल्लाह गिव यू सो मच, और क्या तुम इससे पहले बहुत गरीब नहीं थे और फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें ये सब दिया। द मैन रिप्लाइड, तो उस आदमी ने जवाब दिया, आई इनहेरिटेड दिस वेल्थ फ्रॉम अ नोबल मैन, मुझे ये सब चीज़ें एक अमीर आदमी से मिला है, एक नोबल मैन से मिला है, किसी नवाब से मिला है। हु इनहेरिटेड इट फ्रॉम अ नोबल मैन, और उस आदमी को किसी और दूसरे नवाब ने दिया था। द एंजल सेड, इफ़ यू आर अ लायर मे अल्लाह टर्न यू बैक इनटू अ लेपर, अगर तुम झूठ बोलते हो तो तुम्हारी ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला वापस ले लेंगे। कंटिन्यू कर रहे हैं। Then in the guise of a bald man he came to the man who once had a diseased scalp and made the same request as he had to the first man. फिर फरिश्ते जो है वो बॉल्ड मैन के पास गए और वो उसके पास भी जाकर वही कहा कि जैसे फर्स्ट मैन के पास जाकर कहा था, तो हिज प्ली वाज सिमिलरली टर्न डाउन, तो उसने भी वैसे ही जवाब दिया कि मतलब इनकार कर दिया उसकी मदद करने से, फरिश्ते की मदद करने से। द एंजल सेड, इफ़ यू आर अ लायर मे अल्लाह टर्न यू बैक इनटू अ बॉल्ड मैन, तो फरिश्ते ने कहा कि तुम अगर झूठे हो तो अल्लाह ताला तुम्हारी तमाम चीज़ें वापस ले ले। कमिंग टू द थर्ड मैन इन द गिज ऑफ अ ब्लाइंड मैन ही सेड, फिर अब वो ब्लाइंड मैन के पास आया फरिश्ता और कहा कि आई एम अ पुअर होमलेस मैन, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे घर बार नहीं है, अनेबल टू रीच माई डेस्टिनेशन, और मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ नहीं पहुँच पा रहा हूँ, अनलेस अल्लाह और यू कैन हेल्प मी, जब तक कि तुम या फिर अल्लाह या फिर तुम मेरी मदद ना कर दो। बाय द वन हु रीस्टोर्ड योर साइट गिव मी अ ईव टू हेल्प ऑन माई वे, तो जिस अल्लाह ने तुम्हारी आँखें, तुमको ये देखने के लिए आँखें दी है, मुझे उसी अल्लाह के वास्ते एक ईव दे दो ताकि मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ पहुँच सकूँ। द मैन सेड, तो उस आदमी ने कहा, आई वॉज ब्लाइंड एंड अल्लाह रीस्टोर्ड माई साइट, मैं अंधा था, देख नहीं पाता था, और अल्लाह ने मुझे
मेरी आँखों में रोशनी दी और मेरी आँखों की रोशनी वापस आ गई। सो टेक वट एवर यू विल एंड लीव वट एवर यू विल। इसलिए तुम जो भी लेना चाहते हो, जितना भी लेना चाहते हो तुम ले सकते हो, और जो छोड़ना चाहते हो वो छोड़ दो। फॉर बाय अल्लाह, अल्लाह की खातिर। आई विल नॉट ग्रज यू एनी थिंग यू टेक फॉर हिज सेक। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तुम चाहे जितना भी ले लो। द एंजल सेड, तो फरिश्ते ने कहा, कीप योर वेल्थ फॉर यू वे ओनली बीइंग टेस्टेड। आप अपनी तमाम दौलत, अल्लाह की नेमतें अपने पास रखिए, क्योंकि आपके पास हम आपका इम्तिहान लेने आए थे। यू मे कीप योर ब्लेसिंग बट योर कंपेनियंस हैव लॉस्ट ऑल। आपको अपनी नेमत जो है वो मुबारक हो, लेकिन आपके साथियों ने इसे खो दिया है, क्योंकि उन लोगों ने झूठ बोला था और इसकी मदद, फरिश्ते की मदद नहीं की थी। द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज़ वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर द ब्लेसिंग्स अल्लाह बिस्टोज ऑन अस एंड रेडी टू हेल्प अदर्स। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम हमेशा अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्रगुजार बने, शुक्र अदा करें और दूसरों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहें। ये कुछ क्वेश्चंस आंसर फिल इन द ब्लैंक्स है, होमवर्क में करना है। ट्रू फॉल्स है, ये भी करना है, और यहाँ से 2 क्वेश्चन आंसर करना है, 1 2, और क्वेश्चन नंबर 3 ये है, ये करना है होमवर्क कॉपी में और कमेंट सेक्शन में सेंड करना है इसको। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।